दोस्तों, एक 25 साल की महिला एक छोटे से चाय की दुकान चलाकर अपना और अपनी मां का गुजारा कर रही थी। एक दिन उसके दुकान पर 3 लोग बाइक से आते हैं और उस लड़की से 3 गिलास और 10 रुपए की नमकीन मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लड़की समझ जाती है कि ये लोग यहाँ बैठकर क्या करने वाले हैं। तभी वो लड़की उन लोगों को गिलास और नमकीन देने से मना कर देती है, जिससे उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, उन तीनों में से एक लड़का कहता है कि तुम अपना दुकान चला रही हो या फिर किसी मंदिर की पुजारी हो जो इतनी घटिया तरीके से हम लोग से बात कर रही हो। दोस्तों, उन तीनों लड़कों में से कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो उस लड़की को पैसे का लालच देते हैं, लेकिन वो लड़की फिर भी उन लोगों को मना कर देती है। देखते ही देखते वो तीनों लड़के उस लड़की से लड़ाई करने लगते हैं और लड़की भी उन लड़कों से लड़ाई करने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस तीनों को कहीं जाना था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। उस दिन तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अगले दिन किसी और रूप में और ज़्यादा लोगों के साथ वो लोग वहाँ पर आते हैं और आते ही वो लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही रोमांचक कहानी है। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रोहतास जिले की। दोस्तों, उस लड़की का नाम ज्योति होता है। दोस्तों, वो लड़की शादीशुदा थी, लेकिन 25 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। लेकिन किसी कारण के चलते वो अपने पति से अलग रहने लगी थी। अपने पति का घर छोड़कर अपने मम्मी के पास चली आई थी और अपने मम्मी के साथ रहने लगी थी। लेकिन दोस्तों, ज्योति के भाई और उसके घर वाले ज्योति का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन आखिरकार माँ तो माँ होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा उतना ही रहता है। दोस्तों, ज्योति की माँ जो थी उसको चिंता सताने लगी थी अपने बेटी ज्योति के बारे में और वो सोचने लगी थी। दोस्तों, ज्योति के गांव के बाहर एक चौराहा था और उसी चौराहे पे ज्योति की माँ एक चाय की दुकान खोलती हैं और कहती हैं कि ज्योति बेटा, अगर तुमको अपने मायके ही रह के अपना जीवन व्यतीत करना है तो इज्जत से काम करके अपना जीवन चलाओ, ताकि कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके, कोई भी तुमको ताना ना मार सके। अब दोस्तों, ज्योति जो है वो चाय की दुकान चलाने लगती है और अपना गुजारा करने लगती है। दोस्तों, ज्योति की उम्र अभी केवल 25 साल थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान भी थी। तो जितने भी लोग ज्योति की दुकान पर आते थे चाय पीने के लिए, तो वो सभी लोग ज्योति को बार बार घूरते थे और वो उनको निहारते थे ऊपर से लेकर नीचे तक। जिसको जैसी नीयत होती थी वो उस तरीके से ज्योति को देखता था। उस तरीके से ज्योति को जब देखता था तो ज्योति बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और ज़्यादातर उसका ज्योति का जो टाइम है वो अपने कपड़ों को संभालने में ही गुजर जाता था। लेकिन दोस्तों, पेट पालने का और कोई रास्ता ज्योति के पास था नहीं। वो लोग बहुत गरीब थे, इसलिए मजबूरी थी उनको दुकान चलाना। दोस्तों, वो अपनी दुकान पर चाय बेचते थे, समोसे वगैरह भी बेचने लगे थे और मिठाइयाँ भी कुछ वहाँ पर रख के बेचा करते थे। दोस्तों, उसके दुकान पर कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो लोग ज्योति को सिर्फ इम्प्रेस करने के चक्कर में रोज रोज वहाँ पर आया करते थे और रोज रोज नहीं बल्कि 2-3 महीनों तक लगातार वो लोग आते थे, ताकि ज्योति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश वो लोग करते थे। वो लोग सोचते थे कि ज्योति उन लोग के जाल में फंस जाएगी तो प्यार का संबंध उनसे वो लोग करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, ज्योति उन लोग को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। तब वो लोग सोचते थे कि ज्योति हम लोग के जाल में नहीं फंसेगी, इसलिए वो लोग वहां से चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, जो ज्योति थी वो अपनी दुकान पर ना तो किसी को सिगरेट पीने देती थी और ना ही किसी को शराब दारू वगैरह पीने देती थी। यहाँ तक कि ज्योति अपने दुकान पर किसी भी फालतू लोगों को बैठने तक नहीं देती थी। अब दोस्तों, एक दिन 3 लोग बारात के लिए निकल रहे थे और आप लोग तो जानते ही हैं कि बारातियों का कितना रुतबा होता है। सबसे पहले वो लोग ठेके पर जाते हैं और एक शराब की बोतल खरीदते हैं और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि रास्ते में कहीं जगह मिलेगा तो वहां बैठकर हम लोग पी लेंगे। उसके बाद दोस्तों, वो बारात जाने के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों, चलते चलते रास्ते में उन लोगों को ज्योति की दुकान दिखती है तो वो लोग वहां पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद ज्योति से 3 गिलास और 10 रुपए का नमकीन मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, ज्योति समझ जाती है कि वो लोग उसके दुकान पर बैठकर क्या करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग ऐसा कर चुके थे। तो ज्योति समझ चुकी थी इस बात को, इसलिए वो उन लोग को गिलास और नमकीन देने से मना कर देती है और कहती है कि भैया, हमारी दुकान पर पीना मना है, इजाजत नहीं है पीने के लिए, तो आप लोग कहीं और जाके पी लो, मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उन लड़कों में से एक लड़का कहता है कि क्या बात कर रही हो, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है, कोई भी ऐसे मना नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हें कुछ पैसे बढ़ा कर दे देंगे, यहाँ बैठने का हमसे चार्ज ले लेना और 10-15 मिनट हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। दोस्तों, वो कहती है ज्योति कि तुम हमें 50 रुपए दो या फिर 500 रुपए दो, मैं आप लोग को यहाँ नहीं बैठने दूंगी और बैठ के कभी पीने नहीं दूंगी। अब दोस्तों, उनमें से एक लड़का भड़क जाता है और कहता है कि तुम मंदिर की पुजारी हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग मंदिर में बैठकर पी रहे हैं और तुम मना कर
रही हो, चाय की दुकान चला रही हो तो अच्छे से चाय की दुकान चलाओ, ज्यादा अपने आप पे घमंड मत करो। तुम्हारा पति जब पी कर आता होगा तब तो तुम उसकी आरती उतारती होगी। दोस्तों जब इतना बात ज्योति सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने पति से पिछले 3 सालों से अलग रह रही थी। ज्योति उन लोगों से कहती कि तुम लोग बिना पिए जब इतना बदतमीजी कर रहे हो तो पीने के बाद तुम क्या करते होगे। ये सभी बातें सुनकर ज्योति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुरंत अभी तुम लोग उठो यहाँ से और यहाँ से निकल जाओ। अब दोस्तों उनमें से एक लड़का कहता है कि यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम क्या कर लोगी। तब ज्योति कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। अब दोस्तों जब वो लोग सुनते हैं कि पुलिस को बुलाएगी तो वो तो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि क्या तुम लोग इससे बदतमीजी कर रहे हो, चलो यहाँ से हम लोग कहीं और बैठ के पी लेंगे, या फिर हम लोग बारात जा रहे हैं वहीं पर बैठ के पी लेंगे। जब वो हम लोग को पीने नहीं दे रही है तो उससे बात करने का, उससे झगड़ा करने का क्या मतलब है। तब ज्योति कहती कि हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन दोस्तों जाते जाते उनमें से एक लड़का कहता है कि ठीक है अभी तो मैं जल्दीबाजी में हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन कल दोबारा मैं तुमसे आऊंगा और मिलूंगा और तुम्हारी सारी अकड़ निकाल कर रहूंगा। तब ज्योति कहती कि ठीक है अभी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी, जो मन करेगा तुम लोग कर देना, लेकिन अभी यहाँ से निकल जाओ। अब दोस्तों वो लोग धमकी देने के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ज्योति की माँ जो थी वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और कहती हैं ज्योति से कि तुमको ये सब करने की क्या जरूरत थी, अगर वो लोग पी रहे थे तो पीने देती, और वैसे भी अभी शाम के 7 बज रहे हैं तो कोई देखने वाला तो था नहीं, तो उसको पीने देती, क्यों उन लोग को मना करने लगी हो। अब दोस्तों वो लोग बारात तो चले जाते हैं और बारात जाने के बाद अपना वहां पे एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोग के दिमाग में सिर्फ ज्योति ही चल रही थी, उन लोग के दिमाग से ज्योति उतर ही नहीं पा रही थी। पीने के बाद उन लोग को जितने भी लोग मिलते थे वो लोग हमेशा ज्योति के बारे में उनसे बातें करते थे। वो लोग कहते थे कि एक चाय वाली थी, उसके दुकान पे हम लोग पीने गए थे और उसको बहुत ज्यादा घमंड है अपने आप पर। दोस्तों एक कह रहा था कि वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तो दूसरा कह रहा था कि खूबसूरत तो थी लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी थी, तीसरा कह रहा था कि मुझे तो उसके साथ कुछ समय बिताना है। ऐसे करके बहुत सारी बातें वो एक दूसरे से करते हैं और कुछ लोग और भी आते हैं तो उनसे भी ये बातें शेयर की जाती हैं। तो जब कुछ लोग बातें सुनते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा चाय वाली जब इतनी खूबसूरत है तो मुझे भी उसको देखना है। तभी उनमें से एक कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो कल हम लोग जाके उससे जरूर मिलेंगे और देखेंगे कि वो हम लोग का क्या उखाड़ पाती है। अब दोस्तों अगले दिन बारात से लौटते समय 3 लोग बाइक पर 2-2 लोग करके बैठ जाते हैं, यानी कि 6 लोग होते हैं, और बाइक पर बैठने के बाद वहां पर आते हैं और दुकान पर बाइक खड़ी करने के बाद दुकान के अंदर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों ज्योति की माँ ये देखकर थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वही लोग हैं जो कल आके झगड़ा किए थे। दोस्तों उन 6 लोगों में से 3 लोग तो वही थे जो कल रात को झगड़ा किए थे, लेकिन 3 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे। अब सभी लोग चुपचाप ज्योति की दुकान में बैठ जाते हैं। तब ज्योति उनके पास जाती है। दरअसल ज्योति उन सबको पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो लोगों पर ध्यान ही नहीं देती थी कि कौन उनके दुकान पे आ रहा है, कौन खा पी के जा रहा है, इतना वो केयर नहीं करती थी। दोस्तों वो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा एक मिठाई कुछ दे दो और थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे दो। उसके बाद ज्योति जल्दी जल्दी में अपने दुकान से सामान मिठाई उठाई लेके आती है, उन लोग को रखती है और बर्फी निकाल के देती है पानी पीने के लिए। उसके बाद दोस्तों पानी पीने के लिए एक जग से पानी भरकर उनके सामने टेबल पर रखती है। जैसे ही वो जग उनके सामने रखती है तभी उनमें से एक लड़का ज्योति का हाथ पकड़ लेता है। ये सब देखकर ज्योति घबरा जाती है और तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। छुड़ाने के बाद वो जब सारा पानी अब क्या करती है, जो जग का सारा पानी था वो उस लड़के के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही वो फेंकती है देखते ही देखते वो आदमी पूरी तरह से भीग जाता है। उसके बाद दोस्तों ज्योति को सभी लोग चारों तरफ से, जितने भी 6 लोग थे वहां पे, वो सभी लोग चारों तरफ से ज्योति को घेर लेते हैं। उसके बाद जब माँ उसकी देखती है कि ज्योति को सब घेर लिए हैं, तब जाके उसकी माँ उन लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने लगती है और कहती है कि भाई आप लोग छोड़ दीजिए हमारी बेटी को, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं आप लोग से माफी मांग रही हूँ और आज के बाद ऐसी कभी गलती वो नहीं करेगी। दोस्तों जो ज्योति थी वो थोड़ा सा डर जाती है और डर के चुपचाप अपने हाथ में जग लेके वैसे चुपचाप वहां पर खड़ी रहती है। तभी दोस्तों उन लोगों में से जो 6 लोग थे उनमें से एक लड़का उठता है टेबल से और ज्योति के पास जाता है और ज्योति का दुपट्टा खींच कर हटा देता है और ज्योति के साथ छेड़खानी वगैरह करने लगता है। तभी दोस्तों ज्योति के पीछे से कोई एक आदमी आता है और हेलमेट से उसके ऊपर हमला कर देता है। जब हेलमेट से उसको मार पड़ती है तो वो तुरंत नीचे जमीन पर गिर जाता है। देखते ही देखते जितने भी लोग थे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उस आदमी से लड़ाई करने लगते हैं। दोस्तों जो आदमी उसको मारा था हेलमेट से, उसका दोस्त भी उसके साथ आया हुआ था, तो दोनों लोग मिलकर हेलमेट से ताबड़तोड़ उसको मारने लगते हैं 6 लोगों को। और देखते ही देखते 6 लोगों में से 5 लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक लड़का वहां पे पकड़ा जाता है और उसको वो आदमी पकड़कर लगातार मारता रहता है। लेकिन दोस्तों उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, वो बस उन लोग के साथ में आया था। जब उसको मार पड़ रही थी तो वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है,
मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उन लोग के साथ आया था। माफ़ी मांगता है और ज्योति से भी माफ़ी मांग के रोने लगता है। वो कहता है कि मैं ये सब नहीं किया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों जो 6 लोग थे जो ज्योति से झगड़ा करने के लिए आए थे, अब वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जो आके हम लोगों से लड़ाई करने लगा। दोस्तों जो लड़का, जो आदमी हेलमेट से उसको मारा था, वो कोई और नहीं था बल्कि ज्योति का पति था, जो 3 सालों बाद ज्योति की दुकान पर ज्योति से माफी मांगने के लिए आया था। दोस्तों ज्योति के पति का नाम विक्रम होता है। जैसे ही ज्योति का पति विक्रम उसको देखता है ज्योति को, और ज्योति उसको देखती है, तो ज्योति की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ज्योति विक्रम के पास जाती है और कहती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है। तब विक्रम कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो। उसके बाद दोस्तों विक्रम जिस लड़के को अपने हाथ में पकड़ा था उसको दोबारा से उसको मारने लगता है, और मारने के बाद कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ और आज के बाद दोबारा कभी भी आंख उठाकर इसकी तरफ मत देखना। उसके बाद दोस्तों विक्रम और ज्योति की शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी, लेकिन विक्रम किसी लड़की से प्यार करता था और शादी के बाद विक्रम ज्योति की तरफ ध्यान भी नहीं देता था। इसी के चलते ज्योति विक्रम से और ज्योति के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। लगभग शादी के 2 साल तक दोनों एक साथ रहे, और साथ रहने के बाद जब ज्योति का मन उसके साथ नहीं लगता था, तब ज्योति जो थी उसको छोड़कर अपने मायके चली आई और अपने मायके आकर अपनी चाय की दुकान चलाने लगी। और विक्रम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 3-4 सालों तक अपना समय बिताया, लेकिन दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़कर चली गई। तब विक्रम बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है और ज्योति के बारे में सोचने लगता है। ज्योति कैसे उसका ख्याल रखती थी, कितना उसको प्यार करती थी, यही सब सोच सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान था और अपने दोस्त से वो सारी परेशानी बताता है। तब उसका दोस्त विक्रम से कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा समय अभी नहीं गुजरा है, एक बार चलते हैं, ज्योति से मिलकर आते हैं और उससे तुम माफ़ी वगैरह मांग लेना, हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसकी पत्नी चाय की दुकान पर चाय चलाती है, चाय बेचती है। ये बात विक्रम को पता था पहले से ही। जब विक्रम उसकी दुकान पर आया था तभी उस समय उसकी उन लोगों से लड़ाई हो गई थी, और देखते ही देखते वहां पर 25 से 30 लोग वहां पर उसके दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं। यहां तक कि ज्योति के गांव वाले लोग भी वहां पर आ जाते हैं, और सबके सामने विक्रम अपनी बात रखता है और कहता है कि मैं ज्योति से फिर से अपने साथ रखना चाहता हूं, और मैं जो भी गलती किया हूं उसके लिए मैं ज्योति से माफी मांगना चाहता हूं। आज के बाद कभी भी मैं ज्योति को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। उसके बाद ज्योति को भी उसके घर वाले बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तो ज्योति भी अपना मन बना लेती है विक्रम के साथ रहने के लिए। उसके बाद दोस्तों ज्योति विक्रम से कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज की रात आप हमारे घर पर रुकिए, उसके बाद कल सुबह हम लोग सारा सामान वामान मैं पैक कर लूँगी, उसके बाद आपके साथ चलूँगी। दोस्तों उसके बाद उसकी जो दुकान है उसकी माँ चलाने लगती है, और ज्योति अपने पति विक्रम के साथ अपने ससुराल चली जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। दोस्तों पूरे 3 सालों बाद वो अपने घर जाती है और अपने विक्रम के घर वालों से मिलती है। उसके विक्रम के घर वाले ज्योति को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि विक्रम के घर वाले यही चाहते थे कि विक्रम ज्योति के साथ रहे, क्योंकि ज्योति जो थी वो बहुत ही एक अच्छी लड़की थी। दोस्तों 2022 से विक्रम और ज्योति दोनों एक साथ अच्छे से अभी तक रह रहे हैं, और दोनों के बीच में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।